मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आपको किसी ने एक कमरे के अंदर कई सालों से किडनैप करके रखा है। आपको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपको किडनैप करने वाला हर रोज आपके साथ बलात्कार करता है। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? सोचकर भी डर लगता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द रूम। कहानी की शुरुआत में हम एक 24 साल की लड़की जॉय को देखते हैं जिसे एक आदमी ने पिछले 7 साल से एक कमरे में बंद करके रखा है। वो आदमी रोज जॉय के साथ जबरदस्ती करता है और जॉय उसके साथ एक बेटे को भी जन्म दे चुकी है जिसका नाम उसने जैक रखा है। ऐसे मुश्किल समय में भी जॉय अपने बेटे जैक के लिए हमेशा हंसती रहती है। जॉय ने जैक को बोला है कि दुनिया सिर्फ टीवी में एग्जिस्ट करती है, जबकि ये कमरा ही पूरी दुनिया है। इसके बाहर सिर्फ स्पेस है। जॉय को किडनैप करने वाला आदमी रोज रात को इस कमरे में आता है। उस आदमी के आने से पहले ही जॉय अपने बेटे जैक को एक अलमारी में सुला देती है, जिसके बाद वो आदमी उस कमरे में आता है और जॉय के साथ बलात्कार करता है। और जॉय ये सब कुछ बहुत ही खामोशी से सहती रहती है। जॉय और जैक ने उस आदमी का नाम ओल्ड निक रखा है। निक बहुत खतरनाक आदमी है। जब भी वो जॉय के कमरे में आता है और जॉय से कोई गलती होती है तो वो जॉय को बहुत मारता है। अब जॉय इस सब से बहुत तंग आ चुकी है। वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। इसलिए एक दिन वो अपने बेटे जैक को अपने पास बिठाती है और उसे बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ बताती है कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं और उन लोगों में मेरे फादर और मेरी मदर भी रहते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं भी अपने माता पिता के साथ रहती थी। जैक की उम्र अभी 5 साल है और इन 5 सालों में वो कभी भी इस रूम से बाहर नहीं गया है। इसलिए जॉय उसे जो कुछ भी बताती है, जैक को लगता है कि जॉय उसे कहानी सुना रही है। एक दिन जॉय अपने बेटे जैक के साथ मिलकर इस रूम से भागने का प्लान बनाती है। वो जैक से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए बीमार होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही ओल्ड निक इस कमरे में आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि तुम बीमार हो। वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा और जब तुम्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करने आएगा तो तुम डॉक्टर से कहना कि हमें मदद की जरूरत है। ओल्ड निक ने हमें किडनैप करके रखा है। जॉय गर्म पानी की मदद से जैक के फेस का टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि ओल्ड निक को लगे कि जैक को बुखार हो गया है। रात में ओल्ड निक इस कमरे में आता है। जॉय उसे बताती है कि जैक बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है वरना वो यहीं पर मारा जाएगा। लेकिन ओल्ड निक उसे बताता है कि वो कल फिर से आएगा और कल वो अपने साथ दवाई लाएगा, लेकिन वो जैक को यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वो इस कमरे से बाहर चला जाता है। जॉय का प्लान फेल होने की वजह से जॉय बहुत निराश हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो एक और प्लान बनाती है। वो जैक से कहती है कि जैसे ही आज रात में ओल्ड निक यहाँ आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि तुम मर चुके हो, तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी होगी ताकि ओल्ड निक तुम्हें इस कमरे से बाहर दफनाने के लिए लेकर जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी को रोकेगा तो तुम वहां से भाग जाना। तुम्हें जो पहला आदमी मिले तुम उससे कहना कि मेरी माँ को इस आदमी ने किडनैप करके रखा है, हमें हेल्प की जरूरत है। जॉय अपने बेटे जैक को पूरी तरह से ट्रेन करती है कि किस तरह उसे मरने की एक्टिंग करनी है और किस तरह उसे गाड़ी से कूदकर भागना है। रात में जब ओल्ड निक इस कमरे में आता है तो जॉय अपने प्लान के मुताबिक अपने बेटे जैक के मरने की एक्टिंग करती है। वो उसे एक कंबल में लपेट देती है। वो ओल्ड निक से कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मारा गया, अब तुम्हें उसे किसी अच्छी जगह पर दफनाना होगा। ओल्ड निक इसके लिए तैयार हो जाता है। वो जैक को उसी कंबल में लपेटकर कमरे से बाहर ले आता है। वो जैक को चेक भी नहीं करता। वो जैक को अपने ट्रक के पीछे डालकर किसी जगह दफनाने के लिए लेकर चला जाता है और प्लान के मुताबिक जैक उस कंबल से बाहर आता है। वो बाहर की दुनिया को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि वो आज से पहले कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं निकला था। ओल्ड निक जब एक जगह पर गाड़ी रोकता है तो जैक उस गाड़ी से कूद जाता है। वहाँ आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। जैक एक आदमी के पास जाकर उससे कहता है
कि हमें मदद की जरूरत है। ओल्ड निक उस आदमी के सामने ही जैक को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि यहाँ पर वो पकड़ा भी जा सकता है, तो वो जैक को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और इस तरह से जैक ओल्ड निक के चंगुल से आजाद होने में कामयाब हो जाता है। वो आदमी वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद पुलिस जैक को रेस्क्यू कर लेती है। पुलिस ऑफिसर जैक से पूछताछ करती है। हालांकि जैक उससे बात करने में बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले अपनी माँ के अलावा और किसी के साथ बात नहीं की थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो पुलिस ऑफिसर को अपनी माँ के बारे में बताता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उस रूम में ओल्ड निक ने जॉय को किडनैप करके रखा था। पुलिस वहां से जॉय को भी रेस्क्यू कर लेती है। जॉय अपने बेटे जैक से मिलकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पुलिस जॉय और जैक को हॉस्पिटल भेज देती है, जहां पर उनका पूरी तरह से चेकअप किया जाता है। तब तक जॉय के माता पिता भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी से मिलकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ ही वो दोनों जैक से भी मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद जॉय अपने बेटे जैक को लेकर अपने माता पिता के घर पे आ जाती है, जहाँ पर वो टीवी में न्यूज देखती है कि ओल्ड निक को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। घर आने के बाद जॉय को पता चलता है कि उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका है। उसकी माँ अब अपने बॉयफ्रेंड लियो के साथ रहती है। आज रात जॉय का पिता भी जैक की माँ के घर पे डिनर करने के लिए आता है, जहाँ पर जॉय को पता चलता है कि उसका पिता जैक को अपना पोता नहीं मानता, यानी वो उसे स्वीकार नहीं करता। इस बात से जॉय को बहुत गुस्सा आता है। इतनी बड़ी दुनिया में आने के बाद जैक बिल्कुल ही खामोश हो गया था, क्योंकि उसने ये सब पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो एडजस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा और यही चिंता उसकी माँ जॉय को खाए जा रही थी। वो अपने बेटे जैक के लिए बहुत वरीड थी और इसी टेंशन की वजह से वो अपनी माँ के साथ भी झगड़ा करती है। डॉक्टर जॉय को सलाह देता है कि उसे अपनी कहानी लोगों तक पहुँचानी चाहिए, जिसके उससे दिल से बोझ उतर जाएगा, वो बहुत लाइट फील करेगी। इसलिए जॉय एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर जॉय से एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि जब उसने जैक को जन्म दिया था तब उसके पास चांस था कि वो जैक को हॉस्पिटल भेज दे, लेकिन तब उसने जैक को हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा? अगर उसने जैक को हॉस्पिटल भेज दिया होता तो जैक अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? इस सवाल से जॉय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो जैक की इस हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगती है और इसी गिल्ट में वो रात में सुसाइड अटेम्प्ट करती है। जैक उसे बाथरूम में बेहोश पड़ा हुआ देख लेता है और वो अपने सभी घर वालों को बुलाता है, जिसके बाद घर वाले जॉय को हॉस्पिटल भेज देते हैं। जॉय को वहाँ पर कई दिनों के लिए रुकना पड़ता है और जैक अपनी माँ के बिना घर में फिर से अकेला पड़ जाता है। लेकिन वो अब धीरे धीरे अपनी ग्रैंडमदर और लियो के साथ एडजस्ट करने लगता है। वो उनके साथ बातें करने लगता है। वो इस लाइफ को और बाहर की पूरी दुनिया को एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन वो अपनी ग्रैंडमदर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अपने बाल काट कर अपनी माँ को भेजने हैं। मैं अपने बालों को अपनी ताकत मानता हूँ और इस वक्त मेरी माँ को ताकत की बहुत जरूरत है। उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ग्रैंडमदर उसके बाल काट कर जॉय को भेज देती है। जॉय को अब हॉस्पिटल में कई दिन बीत चुके थे। अब जैक ने भी यहाँ पास में ही रहने वाले एक छोटे लड़के से दोस्ती कर ली थी। वो उसके साथ खेलने लगा था और अब फाइनली जॉय भी मेंटल ट्रॉमा से बाहर आकर अपने घर आ जाती है और अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी को जीने लगती है। वो अपने बेटे जैक को हर रोज बाहर घुमाने ले जाती है ताकि वो उसे बाहर की दुनिया दिखा सके। वो अपनी माँ और लियो के साथ भी एडजस्ट हो जाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। एक दिन जैक अपनी माँ जॉय से कहता है कि वो एक बार उस रूम में फिर से जाना चाहता है। जॉय उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करती है। वो उसे उसी रूम के पास ले जाती है, लेकिन अब की बार पुलिस भी उनके साथ होती है। जैक एक आखिरी बार इस रूम को देखता है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटे यानी जैक और जॉय इस रूम को हमेशा के लिए गुड बाय कहते हैं और अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। थैंक यू, टेक केयर।